देखिए एक्सरसाइज आपका 8.1 एक्सरसाइज में 7 नंबर के सवाल का सॉल्यूशन देखिए। एक्सरसाइज 8.1 में 7 नंबर के सॉल्यूशन को हम लोग कैसे करेंगे देखिए। कह रहा है यदि किसी रेखा पर कोई किरण स्थित हो, किसी रेखा पर कोई किरण स्थित हो, हम बनाएंगे एक रेखा होगा, ठीक है। ये एक कोई रेखा होगा ए बी कोई रेखा होगा, ठीक है। यदि किसी रेखा पर कोई किरण स्थित हो, इस रेखा पर कोई किरण स्थित है, सपोज दैट ये किरण ऐसे स्थित है, बातचीत नहीं करिए, ये कोई किरण स्थित है, ये किरण कोई स्थित है, समझो कि ये सी है और ये ओ सी किरण स्थित है, बातचीत नहीं करिए, बार बार कर रहे हैं। तो आसन कोणों की अर्धक रेखाओं से, आसन कोणों की अर्धक रेखाओं से, आसन कोणों की अर्धक रेखा, ये मान के चलो कि इस कोण को बांटता है दो बराबर भागों, दो बराबर भागों में ये बांटता है, ये एक रेखा, और इस कोण को एक कोई रेखा ये है जो दो बराबर भागों में बांट, दो बराबर भागों में बांट है। तो इसमें पूछ रहा है कि अर्धक रेखाओं से बना कोण कैसे होगा, अर्धक रेखाओं से बना कोण क्या होगा, ये कोण पूछ रहा है, 7 नंबर, ठीक है ना। चलिए जल्दी करिए। देखिए सॉल्यूशन में लिखना है ए बी एक सरल रेखा है जिस पर ओसी किरण स्थित है, ओसी किरण स्थित है। कोण ए ओ सी तथा कोण बी ओ सी की अर्धक, बातचीत नहीं करिए, लिखने के बाद समझिए भी, कोण AOC तथा कोण BOC की अर्धक रेखाएं क्रमशः OD तथा OE है, OD तथा OE है, ये इतना लिख देना है।
नीचे लिखना है। इसलिए कोण AOC बराबर हाफ ऑफ कोण DOC, हाफ ऑफ कोण DOC। AOC बराबर हाफ ऑफ कोण DOC। यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण AOC बराबर कोण DOC। कोण DOC बराबर हाफ ऑफ कोण AOC है, इसलिए 2 कोण DOC बराबर कोण AOC। इसी प्रकार कोण COE बराबर हाफ ऑफ कोण DOC। समझिएगा इस बात। चलिए देखो सवाल में कह रहा है, देखो ध्यान से, लिखने से अच्छा ही आप समझो कि AB रेखा है, कह रहा है किसी रेखा पर कोई किरण स्थित हो, तो AB एक रेखा लिए और इस रेखा पर OC एक किरण है, OC एक किरण स्थित है, ठीक है। तो आसन कोणों की अर्धक रेखाओं से, तो आसन कोण हम लोग का ये कोण और ये कोण आसन हुआ, कोण AOC और कोण BOC आसन हुआ। आसन कोणों की अर्धक रेखाओं से, तो आसन कोणों की अर्धक रेखा मतलब हुआ समद्विभाजक रेखा, ठीक है ना। अर्धक मतलब जो 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर किसी कोण का कोई अर्धक रेखा होता है तो वह रेखा कोणों को 2 बराबर भागों में बांटता है। सपोज दैट कि कोण AOC का OD अर्धक है, तो इसका अभिप्राय है कि कोण AOD और कोण DOC बराबर होगा, ठीक है ना। और ये अगर OE किरण कोण BOC का अर्धक है, अगर कोण BOC का OE अर्धक है, तो इसका अभिप्राय है कि कोण COE बराबर कोण BOE, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर। बात समझ में आया कि बराबर होगा, क्योंकि कोणों को समद्विभाजित करता है। देखो इसलिए यहाँ पर हम लोग भाषा में लिखे हैं कि AB एक सरल रेखा है जिस पर OC किरण स्थित है। कोण AOC तथा कोण BOC की अर्धक रेखाएं क्रमशः OD, यानी कोण AOC की OD अर्धक रेखा है और कोण BOC की अर्धक रेखा OE है। इसी को लिखा गया कोण AOC तथा कोण BOC की अर्धक रेखाएं क्रमशः OD, कोण AOC का OD और कोण BOC का OE, ठीक है। अगर किसी कोण का कोई रेखा अर्धक होता है, अगर किसी कोण का कोई रेखा अर्धक होता है तो इसका अर्थ क्या होता है, कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसलिए ये OD कोण को बांटता है 2 भागों में, AOC को बांटता है, और ये OE जो है BOC कोण को 2 बराबर भाग में बांटता है। अच्छा, कि अगर कोण हम लोग यहाँ वाला कोण कहे कि ये कोण टोटल कोण का क्या होगा, तो आधा होगा। अगर यहाँ वाला केवल इतना दूर ई कोण को ज्ञात करेंगे तो ये टोटल कोण AOC का यह कोण आधे होगा ना जी, चूँकि ये 2 बराबर भागों में बट रहा है तो फॉल कोण का छोटा कोण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये कोण DOC को लिखे, कोण DOC बराबर हाफ ऑफ कोण AOC, और यहाँ पर कोण COE, ये कोण को COE टोटल कोण का आधा लिखे, यानी ये जो BOC कोण है ये BOC का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कौन, COE। बात समझ में आया। अब ये बात समझ में आ गया
तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बाय क्रॉस गुना, इसको इससे गुना करेंगे, कोना कोनी गुना, 2 कोण COE बराबर 1 गुना कोण BOC, तो कोण BOC ही होगा। इतना चीज को आप समझ गए। अब आइए, अब रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से हम लोग जानते हैं कि रैखिक युग्म अभिगृहित से दो आसन कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये कोण AOC और ये कोण BOC आसन कोण है, तो कोण AOC और प्लस कोण BOC बराबर 180। बताइए कोई समझने में दिक्कत, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। तो कोण AOC के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 कोण DOC लिख सकते हैं, क्योंकि AOC के बदले क्या 2 कोण DOC है ना। यहाँ पर AOC का नाम बदल करके लिखा जाएगा 2 कोण, क्या लिखा जाएगा बताइए, 2 कोण DOC प्लस कोण BOC किसके बराबर है, 2 कोण COE। यहाँ लिखेंगे 2 कोण COE बराबर 180। बताइए इसमें 2 कॉमन आएगा क्या, 2 कॉमन आएगा ना जी, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पर है, प्लस है बीच में, तो कॉमन होगा ना। तो 2 कॉमन लेंगे तो कोण क्या बचेगा, DOC प्लस कोण क्या होगा, COE बराबर क्या होगा 180। तो 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो 2 से 180 कट जाएगा। ये 2 से 180 उधर जाके कटेगा ना, 180/2 लिखेंगे तो कट जाएगा। यानी कोण DOC प्लस कोण COE बराबर कितना होगा जी, 90। कितना होगा, तो ये देखो DOC ये कोण कितना दूर, कोण COE ये कोण, तो ये हॉल कोण हो गया ना जी, ये टोटल कोण हुआ ना। तो टोटल कोण का क्या नाम होगा, अतः ये दोनों कोण को मिला देंगे आकृति में, ई कोण और ई कोण को मतलब मिला देंगे तो टोटल कोण क्या हो जाएगा, DOE। तो यहाँ पर लिख देना कोण DOE बराबर 90 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 90 डिग्री। ठीक है, 7 नंबर का कितना होगा, 90 डिग्री। चलिए उसके बाद 8 नंबर का सवाल देना है, 8 नंबर, ठीक है ना। 8 नंबर का सवाल को करा है, रेखाएं AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने AB और CD 2 रेखा लेना, AB और CD 2 रेखा लेना, समझिए बात को, AB और CD 2 रेखा लेना। बहुत ही अच्छा सवाल है अब पढ़ने के लिए। ज्यामिति का सवाल को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, शुरू में ही आपको बता दिए थे, ठीक है। अभी आपका स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग को समझो और समझने के बाद घर पे जाके प्रैक्टिस करो, तुमसे हो रहा है कि नहीं। अगर तुमसे हो जा रहा है तो समझो कि ज्यामिति सीख रहे हो। कह रहा है O पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं कह रहा है AB तथा CD, देखो AB तथा CD O पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना जी। कह रहा है कोण AOC, देखो कोण AOC ये कोण की बात कर रहे हैं सवाल में, AOC, ठीक है, तथा कोण BOC, हाँ कोण BOC देखो BOC ये कोण की बात कर रहा है, ये दोनों कोण की बात कर रहे हैं। BOC के अंतर्र्धकों के बीच के कोण की माप अंशों में लिखे। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं कहा है, कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं कहा है। तो इसमें कह रहा है OAC तथा कोण BOC के अंतर्र्धकों के बीच के कोण की माप अंशों में लिखे। यानी ये कोण और ये कोण की माप को कह रहा है अंशों में लिखने के लिए, ठीक है ना, डिग्री में लिखने के लिए, ठीक है ना, अंश मतलब डिग्री में लिखने के लिए कह रहा है। अब सपोज दैट ये दोनों कोण बराबर कह रहा है, अंतर्र्धकों का मतलब बराबर है, क्या है, कोण बराबर है। तो यहाँ दिया है, लिख देना है, दिया है कि AB तथा CD रेखाएं एक दूसरे को
एक दूसरे को कहाँ काटती है? ओ बिंदु पर काटती है, यानी कि प्रतिच्छेद करती है। काटती है यानी कि प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। और क्या? तो कोण AOC तथा BOC के अंतर्धकों के बीच की कोण को कारण लिखने के लिए सवाल में कहा है कि कोण AOC बराबर कोण BOC। कोण AOC बराबर कोण क्या है? BOC। कोण AOC बराबर क्या है? कोण BOC। तो कोण AOC बराबर कोण BOC है। तो यहाँ पर देखो तो एक बात बताओ कि AOC और BOC को रेखिक युग्म बना सकते हो ना जी, क्योंकि AB एक रेखा होगा। AB क्या होगा? रेखा। AB क्या होगा? रेखा। OC क्या होगा? किरण। तो यहाँ पर दो आसन कोण बना ना, और दोनों आसन कोण का योग कितना होगा? कहाँ ध्यान है? कितना होगा? 180 डिग्री। दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? अरे देखो, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। आंसर है देख करके बोल रहे हैं। ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यहाँ लिखना पड़ेगा रैखिक युग्म अभिगृहित। रैखिक युग्म अभिगृहित। तो लोग का दिमाग बहुत मतलब ये है कि आंसर पहले देख लेता है, ऐसा काम करेगा मार खा लेगा। नियम नहीं कहता है गणित गणित का नियम नहीं कहता है ऐसा। तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOC प्लस कोण AOC BOC के बराबर है, इसलिए BOC का नाम बदल करके AOC लिख देंगे बराबर 180। तो यहाँ पर 2 कोण AOC, ये या का चिन्ह होता है, ये किसका चिन्ह होता है? समीकरण बन रहा है इसलिए ये चिन्ह दे है। हमेशा ये चिन्ह नहीं होता है। 180 ये 2 से कट जाएगा, कितना होगा? 90। कोण AOC बराबर कितना होगा? कितना हो जाएगा जी? कितना हो जाएगा? आंसर कितना है देखो तुम, 8 नंबर में कितना दिया है जी? 8 नंबर में कितना दिया? 8 नंबर में देख रहे हैं ना, 8 नंबर का सवाल है ना। क्या दिया है? 90 डिग्री दिया है ना, 90। और 7 नंबर में कितना आंसर दिया था? 90 डिग्री। समकोण कहा तो 90 डिग्री हुआ ना। 7 नंबर का सवाल, 7 नंबर का देख रहे हैं ना उत्तर। 7 नंबर में क्या कहा? समकोण कहा। समकोण मतलब 90 डिग्री नहीं हुआ जी। और यहाँ पर 90 डिग्री अंश में कह रहा, तो अंश में 90 डिग्री हुआ ना, तो यही आंसर होगी। बताओ समझ में आया? ये 2 सवाल अभी बताए हैं, बस 2 सवाल आया है। हम जानते हैं कि तू नहीं समझ रहा है, बहुत मार मारेंगे। चले गए तो तुमको फिर बताते हैं। हो गया लिखा हुआ? चलिए उसके बाद अगला नंबर देना है 9 नंबर। नौ नंबर का आकृति बनाइए। आकृति बनाइए, आकृति। नौ नंबर 9 नंबर में देखो ऐसा आकृति, एकदम इजी प्रश्न है। ये सब सवाल ना विद्यार्थी को बहुत अच्छा लगता है बनाने में। ये देखो ऐसा है आकृति, ठीक है। और इसमें ना ACB, यहाँ ACB और यहाँ BRD, ठीक है। कह रहा है ये 4x है और ये 5x है। x का मान कर रहा है बताने के लिए आकृति। बहुत आसान है ना। क्या है ये? बहुत आसान सवाल है। बस इसमें ऐसा बनाना है, रैखिक युग्म अभिगृहित। ये लिखना जरूरी है, रैखिक युग्म अभिगृहित। बातचीत नहीं करिए। रैखिक युग्म अभिगृहित, रैखिक युग्म अभिगृहित से 5x प्लस 4x बराबर 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो 5x प्लस 4x 9x, 9x बराबर 90 डिग्री। x बराबर 90/9। काट दें, काट दिया ना, कितना हो गया? 9 दही 90। तो x बराबर कितना हुआ? 10। आंसर देख लेना है।
अच्छा यहाँ 180 होगा ना, हाँ 180 होगा तो कितना हो जाएगा ये 180 होगा तो ये कट जाएगा 20। चलिए आंसर हो गया 10 नंबर। ठीक है, अब इसके बाद कितना नंबर देना है, 10 नंबर का। 10 का 2 आकृति दिया गया है, 10 में 2 आकृति दिया गया। पहला आकृति बनाइए, 10 का पहला आकृति। दस का पहला आकृति ए बी, बातचीत करिए सी। इसमें एक चीज मिस कर रहा है, सी लिखा है ना, मिस कर दिया। यहाँ पर 5y, यहाँ 3y और ये 2y। अरे y का मान ज्ञात करें, इसका मान y। यहाँ भी लिखेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म अभिग्रहित, रैखिक युग्म अभिग्रहित से 5y प्लस 3y प्लस 2y बराबर 180। तो 5 5 10, y बराबर 180, y बराबर 180 बटे 10, ये कट के 18, y का मान 18 आंसर, y का मान 18 आंसर। उसके बाद 2 नंबर देखना है इसका, 10 का 2 नंबर। 10 का 2 नंबर में आकृति बनाइए, बातचीत नहीं करिए। एक रेखा कुछ इस प्रकार से दिया है, एक रेखा कुछ इस प्रकार से दिया है और बीच में ऐसा रेखा है। चलिए तेजी में करिए। इसमें 3y दिया है, 3y, यहाँ 2y दिया है, 2y, यहाँ 5y दिया है, 5y। इसको नामांकित हम लोग कर देंगे, A B C D, ये P और ये Q और ये O। जल्दी से करिए, ये हम लोग नामांकित कर दिए, जल्दी करिए। यहाँ पर लिखना है पहले शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से हम लोग जानते हैं कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होती है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब हुआ कि इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये होगा, समझे बात। इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, ये कोण, यानी कोण BOC बराबर 5y बराबर होगा, क्योंकि कोण AOD बराबर कोण BOC होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा को काटा है। जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होती, पढ़े हैं ना जी। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर 5y, इस 5 यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर रैखिक युग्म अभिग्रहित लगा देना है। यहाँ पर रैखिक युग्म नहीं लग जाएगा, यहाँ पर देखिए ये कोण और ये 3 कोण बन रहा है जी।
रैखिक युग्म अभिगृहित लगेगा तभी ना तीनों कोणों का योग 180 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रैखिक युग्म अभिगृहित, रैखिक युग्म अभिगृहित से 3y प्लस 5y प्लस 2y बराबर 180। 5 3 8 2 10y बराबर 180। 10 हाँ ये 18 मरतबे में कट जाएगा, y बराबर 18 आंसर हो जाएगा। हो गया 10 नंबर। 11 नंबर का सवाल देखना। 11 नंबर आसान है, कर लोगे? नहीं हो जाएगा, आसान है। 3y प्लस 2y बराबर 180 रैखिक युग्म अभिगृहित से। यहाँ भी x प्लस 108 प्लस 12 नंबर भी देखो, 12 नंबर आकृति देखो। आकृति में रैखिक युग्म अभिगृहित पहले लिखना है, ठीक है ना। x प्लस कोण AOB, मतलब ये 108 है और प्लस 2x है। इसमें तो पूछ रहा है कोण AOB बताने के लिए। तो x प्लस 108 प्लस 2x बराबर 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि रैखिक युग्म अभिगृहित से कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए x प्लस 108 प्लस 2x बराबर 180 हो जाएगा। समझ गए बात को? यहाँ पर 3x बराबर 180 में से 108 घट जाएगा और 2x बराबर मान आएगा घटा करके, x का मान निकाल देगा, हो जाएगा। और उसके बाद 2x निकाल देना, कोण AOB हो जाएगा। हो जाएगा ना करने? तो ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, 11-12 होमवर्क दे रहे हैं बनाने के लिए, हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर इसमें आपको 11-12 होमवर्क दिए, 11 और 12 होमवर्क हुआ। 13 नंबर का आकृति दिया गया है, आकृति बनाना। आकृति दिया है तो आकृति बनाना है। ये आकृति बनाना है। यहाँ पर देना है A। देखो यहाँ ध्यान नहीं रहेगा, मार लग जाएगा। मेरा आकृति बनाने में विलम्ब नहीं होता है, तुम्हारा आकृति बनाने में विलम्ब होता है। तेजी में बनाने का काम करो। ये आकृति, इस आकृति में कर, इस चित्र में कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर 270 दिया है। क्या जी दिया है? कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण BOD, कोण BOD बराबर 270। कितना दिया है? 270 दिया है ये, ठीक है, दिया है कि कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर 270, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कोण DOC का मान पूछ रहा है। देखो कोण AOC है ना, AOC ये टोटल कोण हुआ ना AOC। तो AOC में दो कोण छुपा हुआ है, एक कोण ये और एक कोण ये। देख रहा है ना, दिखाई दे रहा ना मेरा मार्कर का नोक? ये कोण और ये कोण जुड़ा हुआ है टोटल कोण, है कि नहीं? तो ये कोण का नाम और ये कोण का नाम, ये दोनों को सेपरेट करके कोण AOC में है तो अलग अलग करके लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर AOC के बदले लिखेंगे कोण AOD प्लस कोण DOC। समझ गए बात को? AOC में दो कोण छुपा हुआ है, एक ये कोण और ये कोण। ये कोण का नाम AOD और ये कोण का नाम DOC प्लस, ठीक है, प्लस ये देखो ये BOD है, ध्यान दो, BOD देख रहा है ना, BOD। इसमें ये कोण है, ये कोण, ठीक है ना। इस कोण में भी दो गो कोण छुपा हुआ है, एक को ये वाला कोण मार्कर का नोक दिख रहा है ना, ये कोण और ये कोण छुपा हुआ है ना। तो ये कोण और ये कोण का हम लोग टुकड़ा में मतलब योग के रूप में लिख देंगे, कोण DOC, कोण DOC अब प्लस कोण कौन सा? BOC, कोण BOC बराबर 270। अब देखो यहाँ कोण AOD प्लस